नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रेम सीरवी और आप सभी का स्वागत है edu9 के एक और धमाकेदार वीडियो में। अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं या फिर आपके दिमाग में प्लेसमेंट को लेकर क्वेश्चंस घूम रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे कोर कंपनीज और मास रिक्रूटर्स के बीच का डिफरेंस के बारे में, जॉब रूल्स के बारे में, सैलरी और कौन सी कंपनी आपके लिए बेटर है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि कोर कंपनीज और मास रिक्रूटर्स होते क्या हैं। कोर कंपनीज वही होते हैं जो आपके इंजीनियरिंग डोमेन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको VLSI, एम्बेडेड और सिस्टम या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपनीज मिलेगी। मैकेनिकल के लिए ऑटोमोटिव और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मिलेगी। मतलब इन कंपनीज में जॉब करने के लिए आपको अपनी स्पेसिफिक ब्रांच की डीप नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी तरफ मास रिक्रूटर्स जो कंपनीज होती हैं वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लार्ज स्केल पे हायर करती हैं। चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, इनका फोकस ज़्यादातर IT और सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब्स पे होता है, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट जैसे कंपनीज जो हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कोर कंपनीज की बात करें तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस टफ होता है और मल्टीपल राउंड्स होते हैं। 10th और 12th में 75% प्लस मार्क्स की डिमांड करती है। बीटेक और CGPA भी जनरली 8 या फिर उसके ऊपर होना चाहिए। इनका इंटरव्यू प्रोसेस भी लेंथी होता है, 5 से लेकर 6 राउंड्स तक भी हो सकते हैं और टेक्निकल नॉलेज काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप भी इसमें मैटर करती हैं। मास रिक्रूटर्स की बात करें तो इनका प्रोसेस रिलेटिवली ईजी होता है। 10th और 12th में 60 से लेकर 65% तक मार्क्स चलेगा। बीटेक में भी 6 से लेकर 6.5 CGPA तक चल जाता है। सिलेक्शन के लिए ज़्यादातर एप्टीट्यूड टेस्ट, BC कोडिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाते हैं। राउंड 2 और 3 के अंदर हायरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। दोस्तों, जब आप कोर कंपनीज में काम करते हैं तो आपको एक स्पेशलाइज्ड रोल मिलता है। आप एक पर्टिकुलर डोमेन पे काम करते हैं, जैसे डिज़ाइन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर एम्बेडेड सिस्टम्स एक डेवलपर। यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज होनी ज़रूरी है, लेकिन मास रिक्रूटर्स में जॉब रोल्स थोड़े से जेनरिक होते हैं। आपको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय किया जाता है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, सपोर्ट या एनालिटिक्स रोल्स में काम कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी कोर फील्ड में ही काम करना है तो कोर कंपनी बेस्ट रहेगी, लेकिन अगर आप IT या सॉफ्टवेयर डोमेन में स्विच करना चाहते हैं तो मास रिक्रूटर्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं सैलरी कंपैरिजन की। कोर कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे सैलरी वो पैकेजेस ज़्यादा होते हैं। फ्रेशर्स के लिए ये एवरेज CTC होता है 8 से लेकर 15 लाख तक का, और ग्रोथ भी इसमें अच्छी मिलती है अगर आप अपनी स्किल्स स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो। मास रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 3 से लेकर 5 लाख तक के बीच होती है, लेकिन अगर आप कंपनी में अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आगे जाके आपको प्रमोशंस और सैलरी हाइक्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं वर्क एनवायरनमेंट और ग्रोथ की। वर्क कल्चर की बात करें तो कोर कंपनीज में एनवायरनमेंट थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स कम होते हैं और हर किसी का रोल वो डिफाइंड होता है। वही मास रिक्रूटर्स में ज़्यादा फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होता है और काफ़ी इंजीनियर्स एक ही प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। ग्रोथ दोनों ही कंपनीज में पॉसिबल है। कोर कंपनीज में आप सीनियर इंजीनियर, प्रोजेक्ट लीड, डायरेक्ट ऑफ इंजीनियर तक जा सकते हैं। मास रिक्रूटर्स में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर तक ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेटर होगा। कोर कंपनीज की बात करें और मास रिक्रूटर्स, दोनों ही कंपनीज में अपने प्रोस और कॉन्स हैं। अगर आप अपनी कोर इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप कोर कंपनीज आपके लिए बेस्ट हो सकती है। लेकिन अगर आपको IT फील्ड में स्विच करना है और स्टेबल करियर चाहिए तो मास रिक्रूटर्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप किस टाइप की कंपनी में जॉब करना चाहेंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और edu9 हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।